गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज तो नाश्ता वास्ता करके आए, बढ़िया है। आज का हमारा टारगेट है, हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने कल होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ये मैक्सिमम है, कम से कम 3 करने हैं, मैक्सिमम 6 करके चलने हैं। इसके बाद हमारी श्रद्धा होगी तो हम और पढ़ेंगे। चलो आउटली ऐसा नो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने आज जो कैलकुलेट करना है वो असेसेबल वैल्यू करनी है, और पिछले 2 लेक्चर से मैं आपको असेसेबल वैल्यू अच्छे से याद करवा रहा हूँ। चलो आउटली ऐसा नो। सबसे पहले आपने एक लिखा था एक्सपेक्टेड प्राइस, उसमें कुछ ऐड किया था, फिर जो टोटल आया था उसे एफओबी कहता है, उसमें अपने 6 नाम ऐड किए थे, सीपीसी आर वी वी। फिर उसमें ऐड जो आया उसमें हम 3 चीजें ऐड करते हैं, डीमक चार्जेस, सीओटी सीओ। सीओटी कितना परसेंट है? 20। सीओआई कितना परसेंट? वेरी गुड गाइस। अब सुनिए, सबसे पहले हमेशा कंप्यूटेशन सेम बनता है, मैं एक बार बना देता हूँ, बार बार नहीं बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लिखेंगे, लिखना नहीं है पर देखते चले। हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, जो हमें चीज निकालनी है उसका नाम क्या है? असेसेबल वैल्यू। क्या निकालेंगे? असेसेबल वैल्यू। अब यहाँ तो माय डियर्स, हेलो बोर्ड पे देखिए, कोई मूवमेंट ना करे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज माय डियर्स। अब यहाँ पे या तो रुपीज में आप बात करें तो रुपीज लिख देना, आप यूएस डॉलर में बात करें तो यूएस डॉलर लिख देना, आप यूरो में बात करते हो तो यूरो लिख देना, और कुछ और में बात करें तो कुछ और लिख देना। इज दैट क्लियर? लेकिन आपका लास्ट आंसर रुपीज में ही आता है, याद रखना, लास्ट आंसर किस में आएगा? रुपीज में ही आएगा। इज दैट क्लियर? से लाउडली यस और नो। इस कंप्यूटेशन के अंदर हमें सारी बातें करनी है, बार 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 बार। इज दैट क्लियर? आइए हम एक न्यूमेरिकल से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन नंबर विच वन? 9। जोर से बोलिए। 9 यही है मेरे हिसाब से, यूके पॉन्ड्स वाला। बच्चा कह रहा है हाँ सर यही है। आइए, और ढंग से रीड करना मेरी बात को, बहुत ही ज्यादा तसल्ली से, और याद करते चलेंगे। सबसे पहली बात है कि एक कंपनी है जो क्या कर रही है? इंपोर्ट कर रही है। क्या कर रही है? अच्छी बात है। क्या इंपोर्ट कर रही है? मशीन। सबसे पहले क्या चीज दे रखी है? तो सबसे पहले हमें ये तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। इसे लाउडली यस और नो। अब ये जो फ्रेट दे रखा है वो किसके साथ दे रखा है? एयर के साथ। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। याद रखना, फ्रेट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है? मेरे को आवाज नहीं आ रही, क्या होता है? तो वो आपको यहाँ पे बाद में वो नीचे ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इसके यहाँ पे राइट लगा लेता हूँ एक बार। चल आउट ये सुन। अगला नाम है इंजीनियरिंग एंड डिजाइन चार्जेस, और कहाँ लगे हैं? यूके में लगे हैं, तो इसको भी लेना पड़ेगा। जिनके आगे राइट लग रहे हैं ना उनको ऊपर ऐड करना है, एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम तक, और जिनके पीछे राइट लगाएंगे उसको नीचे ऐड करना है, ताकि आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत। लाइसेंस फीस आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, पेबल बाय द बायर, बायर ही पे करेगा। फॉर कंडीशन ऑफ सेल, इसको भी ऊपर ही ऐड किया जाएगा, क्योंकि देखो हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसमें जो जो खर्चे लग रहे हैं सारे पे करने पड़ेंगे अपन को। लाउडली बोलिए यस और नो। मटेरियल सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी मेरे हिसाब से ऊपर ही ऐड करना पड़ेगा। अच्छी बात क्या है, ये वाला फिगर जो है वो किस में है? ये वाला यूके पॉन्ड्स में है, ये वाला यूके पॉन्ड्स में है, ये वाला भी यूके पॉन्ड्स में। इसके बाद बोल रहा है इंश्योरेंस पेड टू द इंश्योरर इन इंडिया, इसका नाम है सी ओ आई, और इसके पीछे राइट लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ? ये नीचे ऐड होगा। से लाउडली यस और नो। मेरा एक बच्चा कहता है सर, हाँ, मैंने बोला हाँ सर, ये क्या लिखा हुआ है? क्या इसको लेना है क्या? इसको लेना ही, घर जाके पढ़ा होगा ना शायद आप लोगों ने, सबको क्लियर है? तो इसमें सबसे पहला ऐड होगा ये, ऊपर ही ऐड होगा 500 यूके पॉइंट्स अलाउडली, यस और नो। ऊपर ही ऐड होगा 20% ऑफ एफओसी, यस और नो। ऊपर ही ऐड होगा 20,000 रुपए। फिर जो आएगा उन सब में एक तो क्या ऐड करना है अपन को? 3,000 पाउंड, और एक क्या ऐड करना है? 6,000 पाउंड। एक बच्चा कह रहा है रुक जाओ, 3,000 पाउंड ऐड नहीं करना है, हो सकता है करना है, हो सकता है नहीं करना है, क्योंकि ये किससे परचेज किया गया है? एयर के थ्रू आया है। तो सर यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा अपन को? वर्किंग नोट। यस और नो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? सबको समझ में आ रहा है? बेटा लिखना बंद करें, बोर्ड पे देखें। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद नीचे आई कुछ बातें। सबसे पहले इंटर बैंक एक्सचेंज रेट, इंटर बैंक की एक्सचेंज रेट है, तो मेरा बच्चा कहता है इससे तो मतलब ही सीबीआईसी ने नोटिफाइड करी रेट, और वो एक्सचेंज रेट कितनी है? 70 रुपीज एंड 25 पैसा इन यूके डॉलर्स में, यस और नो। तो यूके पॉन्ड्स में, तो ये हमारे काम का है या नहीं है? अब मेरा एक बच्चा कहता है सर
यहाँ तक तो हमें वैसे भी समझ में आ गई थी सारी बातें। हमें तो एक जगह दिक्कत हुई, जैसे आपने कहा इम्पोर्टर पेड कर रहा है कितने रुपए, और किस बात के पे कर रहा है। अब आपके सर ने लिखवाया था, याद करो, डीमार्क चार्जेस ऐड होंगे। बताओ कल बोला था नहीं बोला था? तो आप लोगों ने तो डीमार्क चार्जेस ऐड कर दिए होंगे मेरे हिसाब से, हाँ या नहीं? और आपका आंसर टैली हुआ नहीं है, देख लो चाहे 1083 750। क्यों? उसके पीछे रीजन देता हूं। डिले इन, अगर ये लिखा हुआ होता है तो डीमार्क चार्जेस को ऐड नहीं करते हैं। ओ माय गॉड, दोबारा बोलो सर एक बार, रट लो। ऐसा ही, जैसे ऐसे क्या बनता है मुझे बताओ, और ऐसे क्या बना? ऐसा ही होता है। अब कोई बच्चा दिमाग लगाए, अब कोई बच्चा बोले हम ऐसे तो बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे तो पॉसिबल ऐसा ही होता है। तो डीमार्क चार्जेस ऐड होंगे क्या? हाँ, डीमार्क चार्जेस ऐड होंगे क्या? हाँ, डीमार्क, हाँ। लेकिन अगर डिले इन क्लियरिंग है तो ऐड, गुड क्वेश्चन। मयंक कह रहा है मैंने पैसे दिए, मैं कुछ बात पूछूंगा। मतलब पूछ, वैलेंटाइन डे कल है, आज मैं चाटा पड़ेगा फालतू बातें करी तो। अला नहीं नहीं सर, सच्ची एक बात पूछी, मतलब बोलो। अगर डीमार्क चार्जेस लिखे हुए होते, जैसे ये लिखा हुआ है, हाँ मिल गया, आगे लिखा हुआ है पे टू द पोर्ट अथॉरिटी, लिखा हुआ नहीं है, हाँ रुक जा ये समझा रहा हूँ, वो कह रहा है ऐड कर दो ऐड कर दो, लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है डिले इन, तो फिर आप पे डिपेंड करता है आप उसे ऐड करेंगे नहीं करेंगे। मैं नहीं करूंगा ऐड, अजम्पशन क्या मान लूंगा कि डिले इन, और मैं उसी क्वेश्चन में चाहूँ तो चाहूँ तो ऐड कर दूंगा। आपके उपास ही रहना, घर भेज दूंगा, 2 बार देख चुका, लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, डर के आगे जीत है मुझे पता है, अब नहीं आएगी शायद। अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो मेरी अजम्पशन पे डिपेंड करता है कि मैं चाहूँ तो इसे क्या कर लूँ, और चाहूँ तो इसे क्या कर दूँ, लेस, मतलब कुछ भी नहीं करूँ। बट पॉइंट ये है, अगर आपने ऐड किया या आपने ऐड, तो आपको नोट लेके आना पड़ेगा मैंने ये अजम्पशन लगाई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर यहाँ तो सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, क्लियरिंग डिले इन क्लियरिंग, तो यहाँ तो लेंगे ही। लेकिन इसे अगर लिखा हुआ नहीं होता तो हम ले सकते थे क्या? हाँ ले सकते थे, लेकिन नीचे नोट लेके आना पड़ेगा। वी विल अज्यूम दैट डीमार्क चार्जेस आर नॉट बिलोंगिंग टू डिले इन क्लियरिंग। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? यही है टैक्स, मतलब यहाँ पे साइलेंट है तो भी वायलेंट हो गया। अब तुम इसका आंसर निकालोगे डीमार्क चार्जेस, तो कुछ बच्चे ऐड करके निकालेंगे उनका भी आंसर, कुछ बच्चे ऐड नहीं करेंगे उनका भी आंसर, लेकिन जो बच्चे ऐड करेंगे उनको भी लिखना पड़ेगा अज्यूम, जो बच्चे ऐड नहीं करें उनको भी लिखना पड़ेगा अज्यूम। इज दैट क्लियर और नॉट? से लाउडली यस और नो। इसको सॉल्व कराना शुरू करूं? कुछ बातें याद रखना, रेट कितनी है? 70 रुपए 25 पैसे। चलिए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। सबसे पहले एफओबी कॉस्ट, पर ये ऐसे ना मैं इधर देख रहा हूँ, 2 बार से ले ले, मेरे पीछे भी 4 5 आंखें हैं। सबसे पहले लिखें एफओबी कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखें 10,000 UK डॉलर मल्टीप्लाई बाय 7 रुपीज 25 पैसा। मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, एक बार लिखते चलना। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे इंजीनियरिंग एंड डिजाइन के चार्जेस। तो दूसरा था ना, वो था अपने 500 UK डॉलर 70 रुपए 25 पैसे के हिसाब से। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाइसेंस फीस, क्या ऐड करेंगे? लाइसेंस फीस, वो है 20% एफओबी का। एफओबी अभी निकलेगी थोड़ी देर बाद, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तब तब उसके बाद चीजें आएगी। उसके बाद हम ऐड करेंगे मटेरियल सप्लाइड, था ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बता रखा है मुझे डायरेक्टली 20,000 रुपए, मैं सीधा सीधा बाहर लिख दूंगा। इन सबको ऐड करके मैं यहाँ लिखूंगा एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर सीओटी, जिसका मैंने यहाँ पे क्या बनाना है, वर्किंग नोट, और फिर ऐड करूंगा सीओआई जो मुझे डायरेक्टली दे रखा है माय डियर्स, कितने रुपए,
6,000 रुपए। से लाउडली यस और नो। अच्छा डीमर्क चार्जेस क्यों नहीं लिए? डीमर्क चार्जेस क्यों नहीं लिए? डीमर्क चार्जेस क्यों नहीं लिए? इस वजह से नहीं लिए। कोई दिक्कत है क्या? दीजिए कैलकुलेटर और सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 70.25 पैसा 702500। 500 मल्टीप्लाई बाय 70.25 35125। से लाउडली यस और नो। 20% निकालना है मुझे एफओबी का। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है तो 702500 का निकालूंगा। वेरी गुड। 140500 ऐड करें बेटा इन सबको। मैं ही कर लेता हूँ। 198 125 यही आ रहा है क्या आप लोगों के भी? नो 898। एक मिनट 702500 प्लस 35125 प्लस 140500 प्लस 20,000। हाँ बिल्कुल यार 898 125। अब मुझे निकालना है COI। वो दे रखा है यस और नो। अब मुझे बनाना है वर्किंग नोट। देखो वर्किंग नोट हेडिंग डालें कैलकुलेशन ऑफ COT। और ये COT किससे आया मुझे बताओ? एयर वाले केस से। तो एक्चुअल फिगर कितना दे रखा है मुझे बताओ? 3000 यूके पॉइंट्स। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 70 रुपीज 25 पैसे से तो मेरा आना चाहिए 210750। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 20% किसका? 898125 का। हाँ या नहीं? किसका देंगे? 898125 का। 125 का निकालो कितना आ रहा है? 179। भाई भरोसा कर लो ना। मुझे बताओ इन दोनों में लेसर कौन सा है? वो मैक्सिमम या ये वाला? विच वन इज लोअर? दोनों में लोअर कौन सा है? तो 179625। तो यहाँ पे मैं ऐड भी कितना करूंगा? 179625 ऐड कीजिए। 1083750। 1083750। मैं सच सच पूछ रहा हूँ। इसके ही कहते हैं CIF। लिख लेना। इसे ही कहते हैं असेसेबल वैल्यू। ध्यान रखना इसे ही क्या कहते हैं? CIF। इसे ही कहते हैं असेसेबल वैल्यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक बच्चे से सच बोलना आपको समझ आया नहीं आया। जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। टेक योर टाइम। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट मैंने लिखवाया था ना। इसे असेसेबल वैल्यू कहते हैं। आगे कंफ्यूज करने के लिए बताएगा। उतार लें एक बार। मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। जो भी दिक्कत होगी आई विल एक्सप्लेन। मैंने पैसे लिए हैं हालांकि मैं नहीं लेता क्योंकि ये समझ में आ गया तो फिर 100% चीज क्लियर हो जाएगी सर। क्वेश्चन याद है आप लोगों को? भी पढ़ाया था मैंने। क्वेश्चन पढ़ाया था ना अभी? याद है? आइए बोर्ड पे लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। चलो सबसे पहले बताओ FOB में कोई दिक्कत है क्या? ये क्या था? इंजीनियरिंग डिजाइनिंग में दिक्कत है क्या? लाइसेंस फीस में दिक्कत है क्या? जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया तो उसमें कोई दिक्कत है? तो अपन FOB वैल्यू एज पर कस्टम तक पहुंच गए कैसे? लाउडली यस और नो। COT COI में कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है डीमार्क चार्जेस क्यों नहीं लिए गए हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? 70.25 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया? क्योंकि ये CIF है। कोई दिक्कत है? सबका टोटल लगाया। कोई दिक्कत है? अब इसके लिए यहां से पूरी कैलकुलेशन कर दी मैंने। एक्चुअल अमाउंट कितना था? 3000 यूके पॉइंट्स। हेलो है ना? मल्टीप्लाई 7.70.25 तो आंसर आया 2,10,750 रुपए। चल आउटली ऐसा नो। लेकिन मैंने पढ़ाया था कि एयर वाले केस में मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? तो विच वन इज लोअर?
लिख दिया। अब बताओ किसी को दिक्कत आ रही होगी? मैं लिखना बंद करें, 1 मिनट पहले मेरी तरफ देखें, मेरे को देखो, जबरदस्ती है। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई दिक्कत आ रही है? एनी डाउट? एनी? मैंने बताया नहीं बात में, बस ये है डिले इन क्लियरेंस। अगर तेरे को समझ में आ रहा हो तो, कभी कभी सामान आपका आ गया, बस लेने नहीं जाते हो ना, ले लेंगे, ले लेंगे। जैसे मैं अभी लाइसेंस पकड़ लिया मेरा पुलिस वालों ने, पंचर गाड़ी थी, अब उसमें भी क्या हेलमेट लगा के लेके जाऊं? अगला टायर पंचर लगा तो मैं इसे पीछे बैठ के धीरे धीरे चला रहा, एकदम से सामने आ गया, रोक, मतलब रुकी हुई है वैसे ही है इसको क्या रोक? खूब मैंने कहा भाई गाड़ी पंचर है, नहीं चालान कटेगा, मतलब काट ले, अब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। मेरे पापा को मैंने फोन करा, पापा ने 200-500 रुपए दे दे उसको, मतलब ना, इसकी जेब में तो, मुझे क्या पता इतनी दिक्कत होती है लाइसेंस मंगवाने में मैंने 500 का क्या कटवा लिया, चालान कटवा लिया। अब चालान की डेट है 4 तारीख, 4 फरवरी। अगर मैं 4 फरवरी की जगह 14 फरवरी, 18 फरवरी जाता हूँ, तो जितना डिले कर रहा हूँ ना, उतने उस पर चार्जेस बढ़ते रहते हैं, डेट्स ए डीमर्क चार्जेस। अभी रफली समझने के लिए, ये सच समझा रहा हूँ, डिले इन क्लियरेंस होगा तो उसे क्या कहते हैं? डीमर्क चार्जेस। अभी समझ लो बेसिक लेवल पे ये चीज सच है, हाँ या नहीं? रुको चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं लाउडली। अगला क्वेश्चन पहले अपन ऑलरेडी करेंगे, आपको करने का पूरा मौका देंगे, फिर अपन करेंगे साथ में। आंसर चेक करें, 1083 750 चल आउटली, ये सुनो, आओ। सर फंस गए, मतलब क्या हो गया? इसमें तो आंसर दिख रही है, मतलब यार तुम सुबह से मजाक मत किया करो, इसमें तो आंसर दिख रही है। ओके गाइस, आप स्क्रीन पे देखते चलें, मैं इस पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं इधर मूव करता हूँ, कई बच्चे उबासे ले लेते हैं। देखो कैलकुलेटर चाहिए, पहले क्वेश्चन तो पढ़ ले। एक्स लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम, ओ माय गॉड, कहाँ से लिया है? स्विट्जरलैंड से। कितनी यूनिट ली है? और 110 रुपए डॉलर, $110 की है। सर आउटली यस और नो? मतलब पहले मुझे फिर ढूंढना पड़ेगा, मोबाइल अंदर रख लें जेब में, मैं रोज कहता हूँ ये बात। अब मुझे फिर ढूंढना पड़ेगा कि डॉलर का रेट कौन सा लेना है, आरबीआई वाला है सीबीआई वाला? सीबीआई वाला है सीबीआईसी वाला? थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने सीबीआई बोला था, लेकिन तुम लोगों ने पूरा बोला, जगे हुए तो हो क्या? बोलो बोलो। फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले है भाड़ा, भाड़ा बोलते हो फ्रेट, बोले तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कितना बता रखा है मुझे बताओ? और किससे बता रखा है? तो इस बार क्या वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है क्या? पीछे राइट का मतलब क्या है? नीचे ऐड होगा। आगे राइट का मतलब क्या है? ऊपर ऐड होगा। इसके पीछू राइट लगाऊं आगे लगाऊं? आगे। डीमर्क चार्जेस। फिर कंफ्यूज हो गए ना सर, एक रुक जाओ भाई साहब, अंकल रुक जाओ यार प्लीज। अब मेरे को एक बच्चा कह रहा है निकाल लेंगे, मतलब कैसे? पहले ऐड करके निकाल लेते हैं, फिर बिना ऐड करे निकाल लेंगे, क्योंकि आंसर तो हमारे पास दे रखे हैं हमारे गुरुजी ने, ये लो 49,03,500। सर अगर हम ऐड करके निकाल लेते हैं, आपसे टैली हो गया, मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम में सोल्यूशन आएंगे क्या? आंसर आएगा क्या? हमारा दिमाग लगाना पड़ता है, तो वर्किंग नोट लगाइए करेंगे। तो मैं ये अज्यूम करूंगा डीमर्क चार्जेस रिलेट जो कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? डिले से कर रहे हैं, क्योंकि डीमर्क चार्जेस आते ही तब हैं जब, मैं तो उससे मानूंगा, अजम्पशन लेंगे यहाँ पे, अज्यूम करेंगे। अभी लिखते हैं क्या अज्यूम करेंगे, देखते हैं। रुकूं चलूं? इंश्योरेंस लेते हैं, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस लेंगे। रॉयल्टी लेते हैं, रॉयल्टी लेते हैं। अच्छा सर ने रॉयल्टी से रिलेटेड कोई भी नोट बताया था क्या? क्या रॉयल्टी किसकी हो? पेटेंट की। क्या रॉयल्टी किसकी हो? मेरा बच्चा कहता है ये तो हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और सारा क्वेश्चन देखो यूएस डॉलर में है, हाँ या नहीं? तो दिक्कत ही नहीं है, सुनना मेरी बात। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 44,000 आ गया, बोलो यस और नो? इस 44,000 में पहले तो मैंने कितना ऐड कर, ये दोनों 1,000 ऐड करूंगा और फिर 20,000 ऐड करूंगा, हाँ या नहीं? तो 44 प्लस 20 64, ये आया 65,000। एफ ओ बी जो कस्टम वाली होती है ना, वो कितनी आ गई? अब इसमें मुझे एक तो सीओटी जोड़नी है, एक सीओआई जोड़नी है, हाँ या नहीं? जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है कितने रुपए से? 70 रुपीज से। आंसर निकालोगे नहीं निकालोगे? सर सुना ही नहीं आ रही क्या सर आपके, मतलब क्या हो गया? डिले, डीमर्क, डिले माने नहीं माने, मैंने लिखा क्या, ऐड करा क्या? अजम्पशन क्या मानेंगे? अज्यूम रिलेट टू डिले इन क्लियरेंस। रिलेट किससे मानेंगे इसके? डिले इन, माना जाएगा कि ये क्या है?
डिले, इसको मैं नहीं लूंगा। सेल आउट ले सोन। किस किस के मगज में मेरी बात गई? सबसे पहले क्या लिखेंगे? एफ ओ बी लिखना शुरू करें। सोल्यूशन नंबर 2 मतलब 10। सोल्यूशन नंबर 10। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू लिखना शुरू करें सबसे पहले। बाद में सारे काम करना, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। पहले लिखें एफ ओ बी। लिखें 400 मल्टीप्लाई बाय 110 इक्वल्स टू, और रुपीस की जगह पॉइंट लिख लेना इस बार। लिख लिया? सारा पूरा कर लो ना, उसमें रॉयल्टी ऐड करो, फिर रॉयल्टी ऐड करो। मैं तो करवाया रहा हूँ 2 मिनट बाद, आप अपने हिसाब से करो। दोनों रॉयल्टी ऐड करोगे, मैं करवाऊँ क्या? बोलो जल्दी। थैंक यू, ये सुनना चाहता हूँ उसमें भी। उसमें रॉयल्टी ऐड करें, रॉयल्टी ऐड करें। रॉयल्टी कितने रुपए है? पहले $1000, फिर कितनी है? $20000। ऐसे कैसे लिख दे? लिख दिया? तो टोटल आया आपके $65,000। सेल आउटली यस और नो? डन और नॉट? ठीक है, अब लिखो उसमें COT आपको दे रखा है कितना डॉलर? $5000। फिर लिखो COI कितना डॉलर? 50। टोटल